So hello students, welcome to CBSE 2 Point. So students, as all of you know that we have already completed 3 chapters of your 9th class maths NCERT. So students, I want to tell you that today we are going to start our 4th chapter, that is linear equations in 2 variables. So students, I want to say you that if you have not completed all previous 3 chapters, then definitely you have to go in this YouTube channel playlist. We have created the playlist and you have to see the videos and learn the lessons. Then you will definitely learn the 4th chapter very easily, because many concepts from last previous 3 chapters we are using in this chapter. Okay students, so I have covered all the theory part, and I have completed the examples, and I have also covered the complete questions of your exercises. So students, this is the sequence which we follow कि पहले हम थ्योरी डिस्कस करते हैं, देन एग्जांपल्स एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट्स, यही आपका 4th चैप्टर में भी सीक्वेंस होगा कि लीनियर इक्वेशंस में पहले हम लीनियर इक्वेशन समझेंगे, व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशंस एंड व्हाट इज़ द थ्योरी रिक्वायर्ड टू डू द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 4.1. Okay students, so with this let's start our 4th chapter, that is linear equations in 2 variables. So you can see that linear equations in 2 variables, what is linear equations in 2 variables and what points we need to study before starting this chapter. So students, let's see what points we have to study in this chapter. Introduction, linear equations. So first we will do the introduction, then linear equations, then solutions of a linear equation, then exercise 4.1, then exercise 4.2. So students, there are 2 exercises only this year. तो आपके लिए बहुत ही ईजी है इस चैप्टर को करना, और डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट्स को समझना आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है. तो आइए देखते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पॉलिनोमियल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हाट आर द वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स आर योर एक्स, वाई एंड जेड, तो विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स. तो एक्स, वाई और जेड के अलावा अगर आपको और भी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है तो आप यूज़ करते हैं यू, वी एंड डब्ल्यू का. तो बेसिकली यू कैन से कि द लास्ट लेटर ऑफ योर अल्फ़ाबेट आर द वेरिएबल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन नोइंग द वेरिएबल्स. तो वेरिएबल आपके लिए जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इक्वेशंस आप तभी उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे. देन आपके x एंड y अगर वेरिएबल्स हैं तो इक्वेशंस विल बी नोन एज इन वेरिएबल x एंड y. तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इक्वेशन x एंड y वेरिएबल में हाउ इट लुक लाइक. ओके, तो ये कैसे दिखती है इक्वेशंस को देखते हैं. तो उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन. तो बच्चों लीनियर इक्वेशन क्या होती है. तो बच्चों जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है. यानी यू कैन से कि डिग्री क्या होती है उसकी, 1 होती है. ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं. तो इन अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल. कैन यू राइट डाउन ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लिखना बहुत ही ईजी है. लाइक आई कैन राइट कि x + 1 = 0. बच्चों ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है आपका x, उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो वही आपकी क्या होगी, डिग्री होगी. देन 2x + 1 = 0, ये भी आपकी क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन होगी क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री डेफिनेटली इस इक्वेशन की क्या होने वाली है, 1 होने वाली. तो बच्चों आप देख सकते हो यू में से दैट x + 1 = 0, x + √2 = 0, x + √2 = 0 एंड √2y + √3 = 0. तो डेफिनेटली जो आपका वेरिएबल है उसके साथ कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, तब भी ये लीनियर होगा, और वहाँ पर प्लस में कुछ कांस्टेंट डेफिनेटली होने वाला है. तो यहाँ पर बच्चों एक ही वेरिएबल होगा क्योंकि आपकी 1 वेरिएबल में ये इक्वेशन होने वाली है. आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल. तो यू कैन सी व्हाट आर द इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल. You also know that such equations have a unique one and only one solution. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सिर्फ आपके पास 1 वेरिएबल है, there is 1 वेरिएबल and there is 1 इक्वेशन. तो बच्चों अगर 1 वेरिएबल और 1 इक्वेशन आपके पास है तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे डियर स्टूडेंट्स, यूनिक होंगे. तो बच्चों आपको ये चीज़ याद रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं या फिर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं, when number of variable equals to number of equation. Like you are having 1 variable and you have 1 equation, then there will be definitely unique solution. और अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं और आपके पास इक्वेशन एक ही है,
देन डेफिनेटली वहाँ पे आपके वन सोल्यूशन नहीं होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इसमें, इसी चैप्टर में, जब हम 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो यू कैन से स्टूडेंट्स कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देन लेट अस फर्स्ट रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड सो फॉर। आपने क्या देखा, क्या पढ़ा है। तो इस तरह की इक्वेशंस आपने देखी, और अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन की बात करते हैं तो ये बच्चों क्या होगा, -5/2। तो x इज इक्वल टू -5/2। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज शोन बिलो। तो ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है बच्चों। ये क्या होगा, -5/2 हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता है -2 एंड -3 के बीच में क्या आएगा, -5/2 आ जाएगा। तो बच्चों ये -5/2 आया कैसे। अब इसके सोल्यूशन के रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, जो आपका इधर प्लस साइन होगा, जब आप ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ x की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, -5/2 होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप डेफिनेटली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यू विल ड्रॉ द नंबर लाइन, यू विल मार्क द नंबर्स, एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड कि -5/2 कहाँ पर आने वाला है। तो -5/2 यहाँ पर आएगा। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज शोन बिलो। तो अगर आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो डेफिनेटली आप इस तरह से उसके सोल्यूशन को शो कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। While solving an equation, you must always keep the following points in mind. तो आपको क्या क्या पॉइंट्स को लिखना है। The solution of linear equation is not affected when the same number is added to or subtracted both the sides of the equation. तो सेम नंबर जब ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ठीक है। तो बच्चों अगर आपकी इक्वेशन में आपको पता है कि इक्वल टू का साइन होगा, अगर मैं इस साइड जो चीज़ ऐड कर रहा हूँ वही अगर मैं इधर ऐड कर रहा हूँ विथ सेम साइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि +5 इधर कर रहे हैं और -5 इधर कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो विथ सेम साइन आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो वो क्या होगी, ऑलवेज बैलेंस होगी इक्वेशन। ठीक है। देन इसके बाद है यू मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, आप अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे सेम नॉन जीरो नंबर, और अगर आप दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन अ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। प्लेड इन नागपुर, two Indian batsmen together and 176 runs scored, and express this information in the form of an equation। तो बच्चों आप क्या कह सकते हो कि जो प्लेयर नंबर 1 है उसने x अगर स्कोर किया है और प्लेयर नंबर 2 ने y स्कोर किया है, तो डेफिनेटली इन दोनों के स्कोर का जो सम है वो क्या होने वाला है, x + y। तो वो क्या होने वाला है, 176 होने वाला है। तो आप देख सकते हैं x + y क्या हो जाएगा, 176। हियर यू कैन सी दैट द स्कोर ऑफ नीदर ऑफ देम इज नोन। तो आपको यहाँ पे कोई भी स्कोर इंडिविजुअली नोन नहीं है, तो आप इसके लिए किसकी हेल्प लेंगे, वेरिएबल की। तो देयर आर टू नोन क्वांटिटीज, टू अननोन क्वांटिटीज, बट डेफिनेटली उनका जो सम है वो हमें पता है। तो लेट अस यूज x एंड y टू डिनोट देम। तो x एंड y को हमने यूज़ किया है उनको डिनोट करने के लिए, क्योंकि ये प्लेयर नंबर 1 का स्कोर है और ये प्लेयर नंबर 2 का स्कोर है। इसके बाद सो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय वन ऑफ द बैट्समैन इज x एंड द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द अदर इज y। वी नो दैट x + y इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, 176। तो ये एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल था, बहुत ही ईजी है जो। आइए बच्चों देखते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी क्या होने वाली है, आप देख सकते हो x + y इज इक्वल टू 176 जो हमने देखा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट इज कस्टमरी टू डिनोट द वेरिएबल्स इन सच इक्वेशंस बाय x एंड y, बट अदर लेटर में ऑल्सो भी, अदर लेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ABC PQR UV W भी यूज़ कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होंगे बच्चों, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके होने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने वाले। नोट दैट यू कैन पुट दीज इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ दिस। आप इस तरह से इक्वेशंस को लिख सकते हैं। सो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट रियल नंबर्स एंड a and b आर
not both 0 is called a linear equations in two variable. This means that you can think of many such equations. तो इस तरह से बहुत सारी इक्वेशंस स्टूडेंट पॉसिबल हो सकती हैं जो लीनियर इक्वेशन होंगी. तो डेफिनेटली वहाँ पर बस आपको यही चीज़ देखना है कि वहाँ पर डिग्री क्या होने वाली है, ऑलवेज 1 होने वाली है. तो बस अगर डिग्री आपकी 1 है तो वो लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल हो जाएगी, अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 में हो जाएगी, अगर 3 हैं तो 3 में हो जाएगी. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन कैसे होती है. तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1. तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड, वी हैव एग्जाम्पल नंबर 1, वी हैव टू सॉल्व इट एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस. तो इन ईच केस हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू को इंडिकेट करना है. तो प्यारे बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 है. तो बच्चों डेफिनेटली आपको अगर x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है. तो इक्वल टू 0 में आप क्या देख रहे हो कि इक्वल के लास्ट में क्या है, इक्वल के उस साइड क्या है, 0 है, जबकि यहाँ के इक्वल के साइड में क्या है, कोई नंबर है. तो डेफिनेटली मैं इसको इधर ले आऊँगा. तो 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0. तो ax प्लस बी वाई प्यारे बच्चों प्लस सी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, b 3 आ जाएगा, बट c कितना आएगा 4.37. तो a 2 हो गया, b 3 हो गया और c क्या हो गया प्यारे बच्चों माइनस 4.37. क्यों माइनस 4.37? वो इसलिए क्योंकि बच्चों यहाँ पे प्लस है और प्लस से आप कंपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए कंपैरिजन के लिए साइन सेम होने चाहिए. तो आप इसको क्या लिखेंगे बच्चों, आप इसको लिखेंगे प्लस माइनस 4.37, क्योंकि आप सभी को पता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस. बट कंपैरिजन अगर आपको करना है तो कंपैरिजन के लिए यहाँ पर प्लस साइन, अगर प्लस साइन से आप कंपेयर कर रहे हैं तो प्लस होना ज़रूरी है. अगर आप निगेटिव से कंपेयर कर रहे होते तो निगेटिव होना ज़रूरी होता है. इसलिए यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं. तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर आप कैसे इसको कंपेयर करोगे. तो यहाँ पर बच्चों प्लस इंटू माइनस क्या होता है आपका माइनस. तो इस माइनस 4.37 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और जब ऐसे लिखूँगा तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा कि ये प्लस आ गया यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या है बच्चों प्लस है. तो अगर यहाँ पर प्लस है तो हम डेफिनेटली सी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है. ठीक है, तो x माइनस रूट 3y और माइनस 4 इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों 0 है. तो ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर. तो बच्चों आप देख सकते हो a की वैल्यू क्या होने वाली 1, b की क्या होने वाली माइनस रूट 3 और c की क्या होने वाली है माइनस 4. तो बच्चों यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कर दिया. आई होप ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. तो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड 2 पार्ट्स ऑफ योर एग्जाम्पल नंबर 1. सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1. और एग्जाम्पल नंबर 1 का थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं बच्चों. क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको ये दिया गया है कि आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है. और दूसरी चीज़ बच्चों जो करनी है वो ये करनी है कि जब आप ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख लेंगे देन आपको ए बी सी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है. तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है. आपको क्या करना है, सारी के सारे ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में अगर आपको इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इसमें RHS में बच्चों क्या है 0 है. तो RHS में अगर 0 है तो डेफिनेटली आप भी क्या करेंगे, कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब RHS में क्या कर पाएंगे आप 0. RHS मीन्स राइट हैंड साइड. तो बच्चों जो आपकी ये इक्वेशन है इसमें राइट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों 0 है. तो राइट हैंड साइड में अगर 0 है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आपको इस फॉर्म में लेकर आना है. तो बच्चों कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, इसको इधर लेकर आओगे तो यानी माइनस 5x और बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा और बच्चों ये प्लस 4 आपको ऑलरेडी है और इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो आपका टास्क ये होगा कि जितनी भी चीज़ें आपकी राइट हैंड साइड में है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आइए. इससे बच्चों बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में. तो जब ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी
तो आप डेफिनेटली इजीली ए की वैल्यू बता सकते हैं -5, बी की वैल्यू बता सकते हैं 3 और प्यारे बच्चों सी की वैल्यू बता सकते हैं 4। तो आप मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया बच्चों, कंपैरिजन किया। तो कंपैरिजन विथ ऑलवेज विथ साइन करते हैं कि अगर यहाँ पर आपका बच्चों ए है तो यहाँ पे क्या आ रहा है -5 आ रहा है। अब यहाँ पर प्लस एंड प्लस है तो बी की वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाएगी 3। और बच्चों यहाँ पर सी है और दोनों ही प्लस में हैं तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो बच्चों ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट हम कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करता हूं तो मैं y को इधर लेकर आऊंगा तो बच्चों 2x और -y इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें आप देख रहे होगे कि जो c है वो c तो है नहीं, तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, आप इसको करोगे 2x -y और प्लस क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स 0। तो आप ये कह सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी से जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए b-1 क्यों है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो कंपेयर अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -1 कॉमन लेना पड़ेगा या -1 इंटू वाई लिखना पड़ेगा। देन आप कह सकते हैं कि जो b होगा वो क्या होगा -1 होगा और जो होगा प्यारे बच्चों c वो क्या होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आइए देखते हैं बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या कहता है। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 ये कहता है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन में आपको क्या करना है, इसको लिखना है। तो बच्चों अगर आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो दूसरे वेरिएबल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज़ को आपको यहाँ पे देखना है। तो बच्चों जब भी आपको इस तरह से दिया हो तो आप क्या करोगे, x प्लस आप इसको लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, क्योंकि बच्चों 0 इंटू वाई क्या होगा 0 होगा और 0 को अगर x में प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा आपका x ही आएगा। और फिर उसके बाद बच्चों अगर आप 5 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 2 वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यही आपको करना है एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बच्चों इसको भी हम देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई और बच्चों ये क्या हो जाएगा 2। तो x एंड y आपके बच्चों कितने होंगे 2 वेरिएबल। आप 2 को उधर भी रख सकते हो इधर भी ला सकते हो, क्योंकि दोनों ही केस में ये आपकी क्या हो जाएगी 2 वेरिएबल में ही इक्वेशन रहेगी। तो बच्चों इस तरह भी कर सकते हैं या फिर आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो बच्चों राइट द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगेन एग्जांपल नंबर 2 में ही आपका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कंप्लीट करना है प्यारे बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 2x इज इक्वल टू कितना है 3 है। तो 2x इज इक्वल टू अगर 3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 3। तो बच्चों देख सकते हैं x एंड y 2 वेरिएबल में आपका क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। तो आपको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास है 5y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस 5y और इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो बच्चों अब हमारे पास जो है एग्जाम्पल फिनिश हो जाते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड all the theory concepts related to your exercise 4.1 and we have already completed all the examples on the basis of these concepts what we have studied। हमने जो भी किया है बच्चों उसके बेसिस पे आपके सामने एक्सरसाइज 4.1 है। तो आइए बच्चों अब हम लोग 4.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हुए जो है वो है आपका बच्चों एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो बच्चों कॉस्ट जो है नोटबुक की वो क्या है, कॉस्ट ऑफ द पेन की ट्वाइस है। एंड राइट अ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो बच्चों आपको ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करनी है
और इस स्टेटमेंट को आप दो वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों इक्वेशंस, वेरिएबल्स, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो बच्चों वेरिएबल, जैसे मैं आपको पॉलिनोमियल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, व्हाट आर द वेरिएबल्स। तो व्हाट आर द वेरिएबल्स, एक्स, वाई एंड जेड, दीज आर नोन एज वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और बच्चों इन्हीं वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं हम किसी भी इक्वेशंस को राइट करने के लिए। जैसे सपोज करिए अब बच्चों यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन का मतलब मतलब ये होते हैं कि जो डिग्री है वो क्या होगी, 1 होगी। और बच्चों लीनियर इक्वेशंस में आपके दो फर्दर टाइप होते हैं, वैसे तो और भी होते हैं बट अभी प्राइमरली आपको ये समझना है कि एक 1 वेरिएबल में होता है और दूसरा होता है आपको सेकंड वेरिएबल में, मतलब 2 वेरिएबल में, यू कैन से कि 2 वेरिएबल्स में होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 1 वेरिएबल में आप यूज़ कर सकते हैं एक्स, वाई या जेड में से किसी एक का, तो आई एम यूजिंग एक्स। एंड 2 वेरिएबल्स में बच्चों क्या यूज़ होगा, एक्स एंड वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो बच्चों यहाँ पर जब भी आपको अननोन क्वांटिटी गिवन हो तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को लेट करना पड़ेगा। ओके, तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक आप लेट कर लेंगे, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बच्चों क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ पेन क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपके पास अननोन क्वांटिटी होगी तो यू विल राइट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या होगी, कॉस्ट ऑफ पेन क्या होगी, तो मैंने क्या किया है, नोटबुक की कॉस्ट को x लेट कर लिया है और जो पेन है मेरा उसकी कॉस्ट को y लेट किया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आपका कहता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question what is this, the notebook cost of notebook is twice, the cost of notebook x, this is the twice of cost of your pen, तो that means twice of क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। तो आपको क्या करना था, in 2 variables, तो we have 2 variables x and y। अब क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोजिशन कर लेंगे। तो ट्रांसपोजिशन आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ आपकी प्लस साइड, प्लस में है किसी भी एक साइड में, तो जब अदर साइड में जाएगी तो वो किस में हो जाएगी, माइनस में। तो x माइनस 2y क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो ये होगा आपका वेरिएबल्स में रिप्रेजेंटेशन इस सिचुएशन का। तो दिस इस तरह से एक पर्टिकुलर सिचुएशन यू हैव बीन गिवन एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट सिचुएशन इन द linear equations, in the form of linear equation. That linear equation could be in 1 variable and 2 variable, that depends on the situation कि situation क्या होगी। तो situation क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि what is the actual linear equation here, because according to situation आपको variables को let करना पड़ेगा। तो that should be in your mind कि हमें इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है। तो लेट्स कम इनटू सेकंड, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देयर इज़ वन स्टेटमेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो देयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन आपको क्या दी गई है, तो देयर आर, इनफैक्ट यू कैन सी देयर आर मैनी पार्ट्स, तो इट हैज़ बीन गिवन देयर आर लीनियर इक्वेशंस in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। तो each case में क्या करना है, a, b, c की वैल्यू को इंडिकेट करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टास्क ये होगा
कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों जो भी इक्वेशन है आप देख सकते हो कि जो हमें एक्सप्रेस करना है उसमें लास्ट में क्या है, ज़ीरो है। तो लास्ट में अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि जो मेरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड है उससे आपको सारी की सारी टर्म्स को किधर लाना पड़ेगा, LHS में लाना पड़ेगा। तो LHS में अगर लाना पड़ेगा तो 2x प्लस 3y और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा -9.35, क्योंकि ट्रांसपोजिशन आप ऑलरेडी 8th क्लास में कर चुके हैं कि जब भी कोई भी टर्म आपकी प्लस में होती है LHS में और वो सेकंड साइड में जाती है, अगर ये फर्स्ट साइड है और ये आपकी सेकंड है तो फर्स्ट का मीनिंग हुआ कि LHS और सेकंड का मतलब हुआ RHS। तो LHS वाली अगर RHS में जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी और निगेटिव वाली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर आप डिवाइड वाली जाएगी बच्चों तो इनटू हो जाएगी और इनटू वाली जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इंटरचेंजेबली इसको यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इस तरह से मैंने क्या किया है, 9.35 बार को क्या किया है बच्चों, इधर लेकर आया हूँ जिससे वो मेरा क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो बच्चों आप देख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार। तो बच्चों आपको क्या करना है, आप कंपेयर करना है, दैट मीन्स आपको ए बी सी की वैल्यू तभी मिलेगी। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, बी की वैल्यू 3 आएगी एंड सी की वैल्यू -9.35 पे बार आएगी। अब सी की वैल्यू नेगेटिव क्यों आएगी, सी की वैल्यू नेगेटिव इसलिए आएगी क्योंकि बच्चों जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका प्लस साइन है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो प्लस को प्लस से कंपेयर करेंगे, तो इसको आपको प्लस बना करके इसको इस तरह से रखना होगा। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं और इस तरह से आपको ए बी सी की वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो बच्चों देख सकते हैं कि आपका जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, बट द थिंग इज दैट अगेन कि यहाँ पर माइनस है एंड यू आर कंपेयरिंग विद द प्लस साइन। तो अगर आप प्लस साइन से कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है रिगार्डिंग द साइन। तो बच्चों ए की अगर मैं बात करता हूँ तो ए तो आपका क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। लेकिन अगर मैं बी की बात करूँ तो बी कितना आएगा, -1/5। -1/5 क्यों आएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको समझनी है कि -1/5 कैसे होगा। तो बच्चों जो इक्वेशन है अगर मैं उसको ऐसे लिखता हूँ x -1/5 इंटू वाई और बच्चों -10 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी क्या होने वाली है, इक्वेशन। तो अब आप देखिए, अब अगर आप इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, आपको पता है x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो x का कोफिशिएंट अगर 1 है तो डेफिनेटली यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो a होगा मेरा वो कितना होगा, 1 होगा। और जो b होगा आप देख सकते हो b का y का कोफिशिएंट कितना है, b है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आएगा, -1/5 आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से हम c को भी कंपेयर करेंगे और c हम डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं जो अब c है आपका वो कितना होने वाला है, -10 होने वाला है। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो दीज आर द सिंपल क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन जिसमें आपको इंडिकेट करना है कि ए बी सी क्या होने वाले हैं और आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कर लेना है। आइए लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्सप्रेस। तो अगेन स्टेटमेंट इज सेम बट यू हैव टू फाइंड व्हाट आर द ए बी सी। तो आप कंपेयर करिए इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी से। तो बच्चों जब भी आपकी इक्वेशन नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है तो आपका वर्क ये होगा कि आप इसको क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपके सामने लिखी गई x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि इक्वल टू के RHS में क्या है, 0 है, जबकि इक्वल टू के RHS में इसमें कितना है, 6 है। तो डेफिनेटली आपको इस 6 को इधर लेकर आना पड़ेगा जिससे आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। तो -2x प्लस 3y और -6 इक्वल टू 0।
तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं, डेफिनेटली इक्वल टू 0 यहाँ पर है और इक्वल टू 0 यहाँ पर है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर कितना है, a है, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, -2 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि a की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। और सिमिलरली y का कोफिशिएंट b है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो मैं कह सकता हूँ b की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। और c के लिए आपको केयरफुल रहना है। तो c बच्चों अगेन यहाँ पे प्लस आ चुका है, तो आपका क्या होने वाला है, -6 होने वाला है। तो लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट, दैट इज x इक्वल्स टू 3y। तो बच्चों क्या होगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, और इसमें आपको जो x का कोफिशिएंट है बच्चों आप देख सकते हो वो 1 है। तो आपको सिंपल कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन आप कैसे करोगे, ax प्लस by प्लस c से, और इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो x का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं a की वैल्यू 1 होने वाली है। और b स्टूडेंट्स आप अब तक आप समझ गए होंगे कि b को अगर मुझे डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ -3 एंड c को डियर स्टूडेंट्स क्या लिख सकता हूँ, मैं 0 लिख सकता हूँ। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए बच्चों अब आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2x माइनस 5y सॉरी 2x इक्वल्स टू -5y। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वी विल मेक द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 2x प्लस 5y और प्लस 0 इक्वल टू 0। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी होगी, 2, b की कितनी होगी, 5, और c की कितनी होगी, 0। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो बच्चों 3x प्लस 2 है, तो a की वैल्यू कितनी है, 3। अब बच्चों यहाँ पे y के लिए आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ कि 3x आप इसको लिख सकते हो 0 इंटू वाई प्लस 2, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 0 होता है आप उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर y का कंपोनेंट आपके पास नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू वाई। तो बच्चों a 3 हो गया, b 0 हो गया, और प्यारे बच्चों c कितना हो गया आपका, 2 हो गया। तो बच्चों इस तरह से हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 7 पार्ट। तो बच्चों एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। तो देख सकते हैं y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। y माइनस 2 इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ पर x नहीं है। तो x अगर नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 1 इंटू वाई लिख सकते हैं, और बच्चों क्या लिख सकते हैं, -2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, b इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -2। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास 7th पार्ट है। 7th पार्ट में क्या करना है बच्चों, 5 इज इक्वल टू 2x है। तो प्यारे बच्चों 5 माइनस 2x आप ट्रांसपोजिशन करेंगे। तो बच्चों आप डेफिनेटली यहाँ पर इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्या होता है, x होता है, फिर y होता है, y में अगेन कुछ नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0y। और बच्चों जो 5 है उसका जो साइन है वो क्या है, प्लस है। तो डेफिनेटली जब कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5। तो डेफिनेटली बच्चों आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि हम इसको कैसे यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, वो आपकी कैसी भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अगर ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इक्वल टू 0 है। तो इक्वल टू 0 आपको अगर नहीं दिया है तो डेफिनेटली इक्वल टू 0 क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और इक्वल टू 0 अगर आप वहाँ पे बना लोगे तो डेफिनेटली ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से आप क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। क्यों इक्वल टू 0 बनाना इतना इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ax प्लस by प्लस सी में इक्वल टू 0 है। तो आप कंपेयर तभी कर पाएंगे जब जो आपको इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल गिवन है, आप उसको इक्वल टू 0 बना लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वल टू 0 बनाकर ही कंपेयर करेंगे, अदरवाइज फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स 4.1 एक्सरसाइज में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो आपकी इक्वेशन होती है उसको हम कैसे फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि लीनियर इक्वेशंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ से a, b और c जो आपके कांस्टेंट्स हैं यानी x, y के कोफिशिएंट्स हैं,
और जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन से बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स।